कि किसी सदगुरु को उसने कहते हुए सुना है कि जिससे सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं उससे ही हम सबसे ज्यादा नफरत भी करते हैं। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो दो लोगों के संबंध में वो ऐसा क्या करें जिससे कि वो इस समस्या से बच सके, या फिर इस समस्या के सामने आने पर इसका समाधान क्या हो सकता है, वो आप कृपा करके बताएं। ओके, देखो, पहली बात तो ये है कि ये जगत पूरा ऊर्जा का खेल है। इस जगत में सब ऊर्जा ही ऊर्जा है। ऊर्जा ने कई रूप ले रखे हैं। जैसे कि विज्ञान की भाषा में अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं गैस जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, उसके बाद द्रव्य है, फिर पदार्थ है। ये तीनों चीजें हम देख और महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको पदार्थ मानने को तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन मैं अब जो कहने जा रहा हूं इसको भी हम मान पाए कि ये ऊर्जा थी, बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैं कहूं विचार ऊर्जा है, भाव ऊर्जा है, प्रेम ऊर्जा है, और जैसे मैं ये कहता हूं लोगों को अड़चन शुरू हो जाती है। शायद अभी विज्ञान यहां नहीं पहुंचा कि एक दिन वो तुम्हें बता पाए कि तुम्हारे विचार भी ऊर्जा हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे यह समझा जा सकता है कि विचार भी ऊर्जा होते हैं। आपके प्रश्न को समझने के लिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ढंग से नहीं सोच सकते और नहीं समझ सकते तो आप कभी भी उस उत्तर को जान ही नहीं पाएंगे जिसको आप जानना चाहते हैं। तो पहली चीज ये है कि विचार ऊर्जा है, आपका भाव ऊर्जा है, क्योंकि सभी विचारों का अंत होता है। ऊर्जा जब भी होगी वो जिस फॉर्मेट में होगी, ऊर्जा की खासियत है वो नष्ट नहीं होती, वो परिवर्तित होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा परिवर्तन एकमात्र सत्य है। आप जगत में कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकते, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। आप कोयले को जला दीजिए, वो राख हो जाती है, राख फिर हवा में फैल जाती है। उसी तरीके से आप जिस विचार को लेकर चलते हैं वो विचार कभी जरूरी नहीं स्थायी रहे। जबकि हमें कोई कोई विचार इतने प्यारे लगते हैं कि हम उन्हें स्थायी कर लेना चाहते हैं, और यही कारण है कि हम दुख की व्यवस्था को जन्म देते हैं। बुद्ध ने बहुत सरलता से कहा कि परिवर्तन है शाश्वत सत्य है। यदि हम अपने विचारों को परिवर्तित होते हुए भी देख सकें तो निश्चित ही हम बहुत सहजता से ये समझ सकते हैं कि ये विचार अब नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है, और वो नष्ट नहीं होगा, वो वहां से एक नया जन्म लेगा। जैसे कि बचपन में आप गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उस वक्त वो विचार शाश्वत होता है, आपको लगता है यही सब कुछ है। धीरे धीरे वो खेल खत्म हो जाता है। वो कितने दिन में खत्म होता है ये एक अलग बात है, लेकिन खत्म होगा। उसको बचाने का प्रयास करना दुख का कारण बनता है। अब थोड़ी सी दूसरी बात समझ लो, क्योंकि ये दूसरा चरण है जिसमें आके बाद वो क्लियर होगी। जब आप ये जान गए कि सब पदार्थ ही है, सब ऊर्जा ही है, हमारा विचार भी ऊर्जा ही है, तो फिर आप ये जान लीजिए कि ऊर्जा की एक खासियत है कि जब वो घर्षण से गुजरती है तो उसमें से दो एलिमेंट्स पैदा होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसको हम कह सकते हैं। ऊर्जा के घर्षण से ये पैदा होगा ही होगा। जब भी हम जो काम करते हैं उनमें से दो चीजों का, दो भावों का जन्म होता है। जब हम किसी से संबंधित होते हैं तो संबंधित होने में हम अपने को उससे रगड़ रहे हैं, दो ऊर्जाएं रगड़ रही हैं, दो विचार की ऊर्जाएं रगड़ रही हैं। जब दो विचार आपस में टकराते हैं तो उनसे भी एक नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार बहुत मिलते जुलते होते हैं, उनसे भी घर्षण होता है, लेकिन वो घर्षण इतना हल्का होता है कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उससे विषाद जन्म रहा है। लेकिन विषाद वहां पे भी जन्मता होता है। बस यह है उसका जो स्वरूप है वो इतना हल्के होता है कि पता नहीं लगता। जैसे
दो लोग बहुत बहुत ज्यादा प्रेमपूर्ण हो एक दूसरे के प्रति, बहुत ज्यादा, और दो लोग कोई एक काम करना चाहते हो, जैसे सुबह के वक्त सपोज दैट दो प्रेमी वो सुबह सो के उठे और एक जना मांग करता है चाय की, इसकी मांग है। अब दो बातें घटेंगी, हो सकता है एक को नींद आ रही हो, एक को ना आ रही हो। जिसको नींद आ रही हो वो प्रेम के कारण उठ के चाय बनाए, तो वहां पे प्रेम के कारण वो चाय तो बनाएगा, लेकिन एक जो नेगेटिविटी पैदा होगी वो जिसने झुका है उसके अंदर गुजर जाएगी, उसका फल उसके अंदर आएगा। कहीं ना कहीं वो अपनी नींद को तोड़ेगा, वो नींद आगे बढ़ के अगर वो सही से नहीं ले पाया पूरी, तो कहीं ना कहीं एक विषाद को जन्म देगी। ये ऐसी चीजें हैं जिनको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसके दूसरे रूप सुनो। दूसरे रूप है कि दो लोगों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा एंटी विचार के हैं, लेकिन किन्हीं आकर्षण के कारण साथ में आ गए, संबंध हो गया। तो वहां पे यदि कोई चीज एंटी होगी तो एकदम तीखी प्रतिक्रिया के साथ वो बाहर निकलेगी। वहां पे हम उसको देख पाएंगे निकलते हुए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ सकें कि ऊर्जाओं से सकारात्मक और नकारात्मक जन्म लेते ही लेते हैं, बच ही नहीं सकते इससे। लेकिन किस परसेंटेज में ले रहे हैं इस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एक बड़ी रोग चला हुआ है जिसको बोलते हैं जेलेसी। तो प्रेमियों में जो जेलेसी का सबसे बड़ा कारण है, उसके पीछे कारण यही है। जेलस कहां से आता है ये बहुत लंबा विज्ञान है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्यता दृष्टि में जब कोई किसी से प्रेम करता है और वो उससे दूर हो, तो प्रेम की अभिव्यक्ति तो होती है, दूर से फोन पे बातों से अभिव्यक्तियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन वही बात है, टकराहट के कारण कहीं ना कहीं जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको उसका विषाद रूप बोला जाए, वो इकट्ठा होता रहता है। और वो इकट्ठा होते होते इतना बढ़ जाता है कि अब दबाव देने लगता है कि हम इसको निकाल के बाहर करें, हम इसको निकालें। वो उसको मालूम नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार आपकी एक तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ विचार सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको देख नहीं पाती। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन किसी को अगर लगा दिया जाए और उसके बाद उसका ऑपरेशन करो, तो एक खासियत होती है एनेस्थीसिया में भी। एनेस्थीसिया देने के बाद भी आपके ऊपर के माइंड को तो उसने बेहोश कर दिया, लेकिन अंदर का माइंड जागृत रहेगा। तो यदि डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कुछ गलत करता होगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी, हल्का सा इशारा देगी, जिससे पता लगे कि ऑपरेशन गलत हो रहा है। ये बात अलग की है कि गलत किया जा सकता है, लेकिन बॉडी हल्का सा इशारा देती है। इसी को कहते हैं कि अंदर कोई है जो सब संभाल रहा। तो उसी प्रकार जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो जो अंदर विषाद इकट्ठा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो दबाव आप महसूस ना कर रहे हो, लेकिन अंदर कोई चीज है जो उसको महसूस करती है। तो उस दबाव को निकालने के लिए कि जो भर गया है उसको कैसे निकाले। आप सपोज दैट आप किसी को प्रेम करते हैं और आप फोन पे बातें कर रहे हैं, दूर हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे अपना क्रोध निकालोगे? कैसे? कोई कारण ढूंढना पड़ेगा। आप बिना बात के तो उसको क्रोध नहीं कर सकते। तो ऐसे में शक शुरू हो जाते हैं, ऐसे में शक शुरुआत हो जाती है। ऐसे में वो फिर मिस कॉल करके देखना, ये सब चीजें करके देखना आजकल चल रहा है, ये सब बहुत होने लगता है। और फिर अपने तरीके के बहुत सारे संदेह हम इकट्ठे कर लेते हैं, और वो संदेह, इसको बोलते हैं शक की सुई का काम करते हैं। कि आपके अंदर एक गुबार भर गया है, तो उसमें एक सुई मिल जाए, चुभा दें ताकि वो निकल जाए। फिर लोग उसको ढूंढ भी लेते हैं, लोगों को मिल भी जाते हैं। कारण सदा से मौजूद ही होते हैं, बस हम प्रयास करते हैं, खोज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस वक्त पता लगा, कारण मौजूद थे। पहले आप जब प्रेम में थे तो देख नहीं रहे थे, जब आप थोड़ा विषाद से भरे तो आपका नजरिया उस तरफ जाना शुरू हुआ, तो फिर आप देख लेते हैं। तो जब आप देखते हैं
तो जब पता लग जाता है किसी दिन बिजी जा रहा, तो आपके दिमाग में शुरू हो जाती हैं बातें, पता नहीं क्या क्या है, फिर क्रोध आप करते हैं। तो आप जो दबा हुआ चीज है उसे आप निकालते हैं। उसे आप जब निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अंदर से जब क्रोध कर रहे होते हैं, आप जब विषाद से भरे होते हैं, तो उल्टा फैक्टर काम करता है। जैसे हर ऊर्जा दो रूप पैदा करती है, तो जब हम विषाद कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रेम भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब खासियत यह है कि कंसंट्रेशन जहां पे है, कंसंट्रेट जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, तो हर चीज वहीं भागेगी। तो पहले प्रेम था, विषाद ने जन्म लिया, कंसंट्रेट हम वहीं थे, इसलिए विषाद उसके ऊपर कर देते हैं। फिर जब विषाद कर रहे होते हैं तो प्रेम पैदा हो रहा होता, वो दब रहा होता है, तो 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद फिर प्रेमी सॉरी बोलना शुरू करते हैं, किसी तरीके से अभिव्यक्त करना शुरू करते हैं कि प्रेम अभी है। वो है वाली बात और नहीं वाली बात मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं प्रेम को भी एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा मानता हूं जो शायद दीर्घायु तो कही जा सकती है, एक अनंत नहीं है। दीर्घायु तो है, मतलब अगर जगत की जितने भी विचार हैं उनमें मैं प्रेम का विचार मानता हूं जो सबसे ज्यादा दीर्घायु हो सकता है। लेकिन इसको भोजन देने की जरूरत पड़ती है, बिना भोजन के शरीर मर जाता है। यदि आप प्रेम को भोजन ना दे सकें तो ये प्रेम का विचार भी मर जाएगा। तो उसी प्रकार ये चीजें शुरू होती हैं। तो ये तो रहा कि पदार्थ के कारण आप, सॉरी ऊर्जा, बार बार मैं कह रहा हूं पदार्थ बोल जाता हूं, ऊर्जा के कारण जो है वो ये सब चीजें होती हैं। ऊर्जा का अपना काम है और वो करेगा। अब रही बात ये कि दो लोगों के संबंध में ये कैसे सही से काम करे, तो उसके जरूरी कुछ प्रयोग हैं, पश्चिम में हुए। अभी क्या होते हैं कि मनोचिकित्सक होने लगे हैं, काउंसलिंग होने लगी है, लोग जाते हैं काउंसलर के पास बैठ के अपना विषाद करते, निकालते हैं, जितना भी उनको होता है कचरा उसको निकालते हैं। तो वो तरीका है कि आप क्रोध को एक साइड में निकाल दें, आप उसके ऊपर ना निकालें जिसके कारण से पैदा हुआ, आप कहीं साइड में निकाल लें। तो लोग काउंसलिंग लेते हैं, वहां जाके अपनी सब भड़ास निकाल देते हैं। काउंसलर की एक खासियत होती है कि काउंसलर आपकी ऊर्जा जो गलत है उसको निकलवाता तो है, लेकिन आपके संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास भी करता है, जिससे फिर जो बची हुई प्रेम ऊर्जा है वो आप उसको दे सकें। तो जो लोग काउंसलिंग ले सकते हैं, तो काउंसलिंग एक अच्छा जरिया है लोगों के संबंधों को बेहतर करने का। अगर बहुत समझदार हैं तो साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि 15वें दिन अपने घर में तय कर लें 2 घंटे के लिए, या ये 2 घंटे हम लोग खेल खेलेंगे, विषाद का खेल। जो जिसको है वो उसको निकाल दें, एक दूसरे के सामने बैठें। अगर समझदार हैं, अपने प्रेम को बचाना चाहते हैं, तो समझदारी के साथ इस चीज को निकाल दें। अब बड़े कमाल की बात यह है, आप महसूस करो, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, दिन में कितना भी झगड़ा होता है, लेकिन जब रात को वो सोते हैं और सेक्स से गुजरते हैं तो सुबह ऐसे जैसे झगड़ा सब खत्म हो गया। रीजन क्या है? सेक्स एक प्रकार की जैसी भावदशा होगी उसको निकालने का काम करता है। आप क्रोध में है तो क्रोध की जो ऊर्जा है वो सेक्स के माध्यम से निकल जाती है। अब सेक्स के माध्यम से क्रोध की ऊर्जा निकल गई, आपको पता भी नहीं लगा। एवरी नाइट आप एक तरीके से देखा जाए, जो लोग संबंधों में हैं, तो एवरी नाइट आप वो कचरा बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए पति पत्नियों के बीच संबंध लंबे चलते रहते हैं। प्रेमियों के बीच जिन्हें मिलने के मौके नहीं मिलते, जो आपस में मिल नहीं सकते, ज्यादा वक्त साथ में नहीं गुजार सकते, उनके बीच ये विषाद बढ़ता चला जाता है। या जो लोग संग में रहते हैं लेकिन काउंसलर नहीं ले रहे, या वो किसी से आपस में चर्चा नहीं कर रहे, अपनी बातों को दबा रहे हैं, या अपनी बातों को दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं, दूसरे को दबा रहे हैं, तो फिर ये संबंध लंबे खींचे नहीं जा सकते। यदि आप दूसरे को दबा रहे हो तब भी संबंध टूटेगा, यदि अपने को ही दबा रहे हो तब भी संबंध टूटेगा। ऊर्जा जो पैदा होगी वो अपना काम करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है ऊर्जा को एक दिशा दें। अगर ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ऊर्जा को सही दिशा दे देने से कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जाओं को दबा देने से दिक्कत है। सारी दमन की व्यवस्था जो है वो कारण बनती है।
आप अपने को दबाओ तो भी दमन है, दूसरे को दबाओ तो भी दमन है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। दो लोगों के संबंध अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, समझदारी पे होते हैं, ना तो शारीरिक सौंदर्य पे होते हैं, ना ही आपकी मानसिक बुद्धिमानी पे होते हैं। इन सब चीज़ों पे संबंध नहीं होते हैं, संबंध समझदारी पे टिके होते हैं। तो जितनी अच्छी समझदारी होगी आपकी, उतना ही अच्छे आपके संबंध में। कारण ये आपको पता अगर लग गया तो आप इसका निदान ढूंढ सकते हैं, लेकिन लोगों को ये कारण मालूम ही नहीं होते, इसलिए उन कारणों को लोग बड़ा मान लेते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, इसको बस समझने की जरूरत है।